पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया काम आ गया है कि जिसको कोई सिलेक्ट नहीं करता तो एतराज़ उठा दिया जाता है दूसरों के ऊपर कि जब तक ये रहेंगे तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, और जब वो नहीं रहते तो तब भी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलना ही, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर हकीकत उनकी अपनी कारकर्दगी ये है। जब वो अपने गिरेबान में झांकते हैं तो उन्हें नज़र तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर धरने की जो रवायत है वो शायद एक नई शुरू हुई है पाकिस्तान में। मोहम्मद आमिर से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर इमाद वसीम और अब अहमद शहजाद। उन्होंने हैरानकुन फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब वो नहीं खेलेंगे जब वो 2021 से किसी भी टीम में सिलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका ये बयान, उनका ये कहना किसी हद तक सही है या गलत है। इसका हम जायज़ा लेंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई आपको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। ये नहीं कहना कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि आपको जब निकाला गया था तो आपकी कारकर्दगी क्या थी वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये सवाल ही ना करना पड़े। और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से भी बड़ी अपडेट है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान इंडिया का मैच, उसके बारे में बड़ी अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच जारी है, इसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, आज उनकी स्पीड को क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने कहा है कि जब तक PSL में ये 6 टीमें हैं तब तक वो नहीं खेलेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि वो ये भी कह रहे हैं अपनी ट्वीट में कि उन्हें पता है कि उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा और उन्हें कोई भी PSL टीम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें उन्हें पता है, लेकिन ये उन्हें पता नहीं है कि भाईजान जब आप आखिरी सीज़न खेले थे उसमें आपकी कारकर्दगी क्या थी। गो कि आपने ठीक है एक दो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा उसको अपलोड किया, उनसे बात की, अब लेन देन क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपके लिए आवाज़ ज़रूर उठाई। लेकिन भाई क्रिकेट जो है आपको ख़ुद खेलना पड़ती है, आपको मैदान के अंदर परफॉर्मेंस देना पड़ती है, उसके बाद जाकर आपका नाम आता है। जहाँ तक बात है नेशनल T20 कप की, तो इसमें 4 50 ज़रूर बनाई थी लगातार। और मैंने पहले भी कहा था कि नेशनल T20 कप का जो मेयार है वो PSL से या इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर है, कोसों दूर है, बल्कि उनका मुवाजना ही नहीं किया जा सकता। डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, आप इनके ख़िलाफ़ अगर सेंचुरियाँ बनाकर 50 बना लें तो आपके जो सिलेक्टर्स हैं, जो आपके ऊपर निगाह रखते हैं, वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी क्रिकेट किस लेवल। हो सकता है कि वहाब रियाज आपको चांस दे दें, दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी दे दें, वो कह रहे हैं कि एक 50 वाले को भी चांस दूंगा। दर हकीकत ये महज एक ड्रामा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, सभी जानते हैं कि उसका मेयार क्या है। तो जब आपको आगे आकर परफॉर्मेंस देना होती है, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देना होती है, फिर ही लोग आपकी जानिब आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल T20 कप 2023, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर वावेला हो रहा था कि अहमद शहजाद आया ही आया, उन्हें PSL की 6 में से किसी टीम ने नहीं लिया जिन्होंने पैसे खर्च करना थे। हाँ, जो पैसे 24 लाख तनख्वाह लेते हैं बोर्ड से, वो सेलेक्ट कर लें पाकिस्तान टीम में तो अलग बात है। यहाँ तो और मामला बहुत चलते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन के पैमाना कुछ और है, सिर्फ कारकर्दगी नहीं है। तो वहाँ पर तो चल सकते हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन जो पैसे खर्च करके फ्रेंचाइज बैठी हुई है वो कभी भी ऐसे खिलाड़ी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी जिसका स्ट्राइक रेट आज की क्रिकेट से मुताबिकत ना रखता हो, जो आज की क्रिकेट के मुताबिक ना खेलता हो। अगर नेशनल T20 कप की बात करें तो उनकी जो कारकर्दगी थी तमाम तर उन टीमों के ख़िलाफ़ थी जो कि सुपर 8 मरहले में भी नहीं पहुंच सकी थी और फौरी बाहर हो गई थी। उनके खिलाफ 144 के स्ट्राइक रेट से 106 की एवरेज से रन किए, लेकिन जो टॉप टीमें थी उनके खिलाफ 20 की एवरेज और 117 का स्ट्राइक रेट था। तो ये स्ट्राइक रेट किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होता जब आप इंटरनेशनल या इंटरनेशनल लेवल की लीग में जाते हैं। अगर मैं आपको उनके 3 स्टेट्स बताऊं, जो एक तो PSL बता चुका हूं कि बहुत बुरी कारकर्दगी थी PSL 2020 में जब वो आखिरी बार PSL में खेले थे, फिर 2021, 22, 23 और अब 24 में लगातार 4 साल उन्हें किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस दौरान जो नेशनल T20 कप हुए हैं उनमें उनकी कारकर्दगी क्या है। हालांकि नेशनल T20 कप की जो क्लास है उसका बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके सामने स्टेट्स रखना चाह रहा हूँ कि 2021 के नेशनल T20 कप के 11 इनिंग्स में 344 रन किए, 128 का स्ट्राइक रेट था
और 31 की एवरेज थी, 44 चौके और 4 छक्के लगाए, सिर्फ एक 50 की थी पूरे सीज़न में 11 मैचेस में, और वो भी नेशनल टी20 कप में। इसके बाद 2022 का नेशनल टी20 कप, उसमें 4 मैचेस में 68 रन बना सके, 17 की एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, कोई 50 नहीं, कोई छक्का नहीं, सिर्फ 13 चौके लगा सके थे 2022 में। फिर 2023 का जो अभी भी ख़त्म हुआ है नेशनल टी20 कप, उसके 9 मैचेस में वो 344 रन ज़रूर बनाने में कामयाब रहे, 7वें टॉप स्कोरर थे, लेकिन 133 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 43 उनकी एवरेज रही, और मैंने बताया कि वो उन टीमों के ख़िलाफ़ रही जो कि सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सकी थी, फौरी टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जिनकी बैटिंग बॉलिंग सभी कमज़ोर थी, जिनकी फील्डिंग तक कमज़ोर थी। तो अब ये कह दिया गया है कि जब तक ये टीमें हैं मैं नहीं खेलूँगा, तो यार ये आपने जंग शुरू कर दी है। जब आपको पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाया जाएगा फिर आप यही कहोगे। ये असल में ये सैकी एक अजीब सी बन गई है। कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि उनका एक रन जो है वो सोने का है, बाकी खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो एवं ही होते हैं, उनकी कारकर्दगी कोई मैटर नहीं करती। साहबजादा फरहान हर नेशनल टी20 कप का टॉप स्कोरर होता है, गुज़श्ता PSL में नज़र नहीं आया, इस बार उन्हें लाहौर कलंदर ने पिक किया है। अब देखना ये है कि फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक के होते हुए वो कितने मैचेस खेल पाते हैं एज ओपनर, जो उनकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप 43वें नंबर पर, 48वें नंबर पर हैं लोकल बैट्समैनों में, और एक बैट्समैन जो हर बार टॉप कर रहा है उसको नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप तो वो कर रहे हैं कि चूँकि अब वहाब रियाज आ गए हैं, चूँकि अब कामरान अकमल आ गए हैं, चूँकि अब ऐसी हुकूमत बनने जा रही है जिनमें इनका काफ़ी लेना देना है, तो शायद अफरीदी की भी सपोर्ट है, तो आप खेल लोगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, चंद साफ़ियों के कहने पर ऐसा नहीं होता। जब आपकी अपनी कारकर्दगी बेहतर होती है तो आपको खुद ब खुद आपके लिए आवाज़ें उठना शुरू होती हैं। यही शान मसूद था, हम उनके लिए आवाज़ें उठा रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आए, नाकाम हुए, तो हमने कहा भाई ये खिलाड़ी फारिग हो गया, ये पाकिस्तान टीम में नहीं खेल पा रहा। अब जब उसने दौरा ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैच में डबल सेंचुरी की है, तो एक बार फिर उनके लिए उम्मीद बढ़ी है। जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी जगह ऑटोमेटिक बनती जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अच्छा मुझे नहीं खिलाया मैं भी नहीं खेलूँगा। वो गली मोहल्ले की टीम नहीं होती, जो मुझे नहीं खिलाया ना अगला मैच मैंने भी नहीं खेलना। तो वो काम हो चुका है अब इनके साथ। ये मेरे ख्याल में इनको मेरे नफ्सियात के पास भी जाना चाहिए, इन 3-4 लोगों को, कि क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ये फूफी जी का या खाला जी का वाड़ा नहीं है कि आपकी दिल है, आपने खेलना है तो आपको हर सूरत में खिलाया जाए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, कारकर्दगी का तसलसल, रन्स, टीम की ज़रूरत। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीम के अंदर खिलाड़ी सेट होते हैं, आपकी अच्छी कारकर्दगी भी होती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आपको जगह नहीं मिलती। जिस तरह के फवाद आलम के साथ हुआ, वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, चलें वो तो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे ना, चलें उनकी बात किसी हद तक सही भी है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने बता दी है कि ये उनकी टी20 में परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी कारकर्दगी क्या है, ये सारा कुछ मैं कल गुज़श्ता जब ये मैंने बताया वीडियो भी पड़ी हुई है कि अहमद शहजाद और शर्जील खान को क्यों पिक नहीं किया गया, उसमें मैंने तफसील के साथ बताया है। अगर फिर भी कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं खिलाया, तो फिर इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। फिर उन्हीं से पूछें जिन्होंने इनको कहा था कि हम आपको लाजमी ले आएंगे, लाजमी आपको PSL में पिक करवाएंगे, लाजमी आपको पाकिस्तान टीम में पिक करवाएंगे। पाकिस्तान टीम में अभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि किसी बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करके इनको खिला दिया जाए, तो ये हो सकता है। चलें बहरहाल अब चलते हैं अहम बात के ऊपर कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच खेला जा रहा है। आज इसमें एक तो बैरियर तोड़ा है अब्दुल्ला शफीक ने, पहले पाकिस्तानी ओपनर बने हैं जो कि 30+ रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे पर्थ में। यहाँ पर पाकिस्तान का इससे पहले कोई खिलाड़ी 30 रन की हद पार नहीं कर सका था एज ए ओपनर। आज वो अच्छी बैटिंग करने में कामयाब रहा है, 42 रन की है। और उसके अलावा पर्थ टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान के बॉलर्स की स्पीड है वो इंतही नीचे चली गई है। हालांकि ये दुनिया की तेज़ तरीन पिच कहा जाता है इसको। यहाँ पर 133 की स्पीड से शाहीन अफरीदी करा रहे हैं, जबकि आमिर जमाल इनसे ज़्यादा स्पीड से बॉलिंग करा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि शाहीन अफरीदी, जिनको हमने पता नहीं क्या बना कर रखा हुआ है, ना वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देते हैं, विकेटें हासिल करते हैं तो टेल एंडर्स की लेते हैं आखिरी 10-15 ओवर्स में, और अगर टेस्ट फॉर्मेट में खिलाते हैं तो उनकी विकेट नहीं मिलती है। तो अब यहाँ मुझे लगता है ऐसा है कि वो लोग जो कह रहे थे कि कप्तानी का, नायब कप्तानी का बड़ा फ़र्क पड़ता है,
अभी एज ए कैप्टन खेला ही नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। जब दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम जाएगी तो खेलेंगे। फ़िलहाल एज ए नैब कैप्टन खेल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, 1 विकेट हासिल कर सके हैं, वो भी पर्थ की तेज़ तरीन पिच के ऊपर। अब देखना ये है कि आगे शाहीन शाह अफरीदी कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो यकीनन उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, सवालात उठेंगे। जो इन्हें कप्तान बना कर लाए हैं फिर उनकी जानिब भी सवालात उठेंगे। लेकिन उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी कम से कम विकेटें हासिल करना, देखें वो तो अलग चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बैड लक होती है, विकेटें नहीं मिलती, हर मैच में कोई विकेट नहीं ले सकता, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन जो स्पीड है यार, 133 की रफ्तार से गेंद पर करा रहे हैं, वो भी शाहीन अफरीदी जिन्हें पाकिस्तान का मेन पेस बॉलर कहा जाता है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि अगर वह इस तरह की पेस के साथ, इस तरह की फ़िटनेस के साथ कप्तानी भी कबूल कर चुके हैं। जब कप्तानी कबूल कर चुके हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादातर मैचेस उन्हें खेलना पड़ेंगे। एज ए वाइस कैप्टन वो टेस्ट फार्मेट में आए हैं तो ज़ाहिर है फिर टेस्ट फार्मेट भी खेलना पड़ेगा। तो ये उनको फिर फैसला करना है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और उसके अलावा अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच वेस्ट इंडीज़ के बजाय अमेरिका में कराने का फ़ैसला किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाएगा। इसके हवाले से आज हतमी तौर पर शेड्यूल जो तय हो जाएगा। ICC का आज इजलास हो रहा है जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें 34,000 शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में आकर मैच देखने की सहूलत मौजूद होगी। ये फ्लोरिडा और टेक्सास के दरमियान एक ग्राउंड है जहां पर ये मैच होगा। इसके अलावा जो दीगर फैसले हैं वो आज इजलास में किए जाएंगे। उम्मीद है कि इस हवाले से T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल आ जाएगा। यह पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जो ICC इवेंट्स हो रहे हैं उनमें भी काफ़ी ताख़ीर से शेड्यूल जारी हो रहे हैं। इससे पहले बहुत जल्दी शेड्यूल जारी हो जाया करते थे। वर्ल्ड कप 2023 में एक तो शेड्यूल बहुत देर से जारी हुआ, फिर उसमें बार बार चेंजिंग्स की जाती रही। तो उम्मीद है कि आइंदा जो है इस तरह से जो मामलात हैं उससे ICC बचने में कामयाब रहेगी और शायकीन क्रिकेट को मायूस नहीं करेगी।